लाइव की बोलते हैं इससे। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? सो गए सर? हाँ बेटा सो गए, अभी नींद से जागे हैं। गुड आफ्टरनून। केम छो मजामा? तो भाई क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हाँ, क्या किया था हमने फ्राइडे को? उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़ों, और यहाँ पे लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी वो हुई होगी, कब हुई थी भाई? 25 अगस्त को। ओके। तो 25 अगस्त को हमने क्या पढ़ा था? रैंकिंग। अच्छा, रैंकिंग चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। तो रैंकिंग में सबसे पहले तो मैंने आपको बताया है कि रैंकिंग का बेस क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो रैंकिंग का बेसिक कंसेप्ट हमें पता है क्या है, कि जब भी हम बात करते हैं फिगर बनाने की, तो फिगर हमेशा डिस्टेंस से बनता है। और डिस्टेंस किसके इज इक्विवेलेंट है? डिस्टेंस है बेटा किसके इक्विवेलेंट? रैंक के इक्विवेलेंट, है ना। रैंक के इक्विवेलेंट डिस्टेंस है, तो हम रैंक के अकॉर्डिंग फिगर बना देते हैं, जितनी रैंक उतनी डिस्टेंस। और जब हम एक बार फिगर बना देंगे, तो फिगर बनाने के बाद, है ना, फिर हम सारे आंसर दे सकते हैं। फिर हम पर्सन की रैंक भी निकाल सकते हैं, और फिर हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन के बारे में बता सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या होते हैं? डिस्टेंस माइनस वन। दो तरीके की रैंकिंग होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। पहले हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन किए थे, फिर हमने कुछ थोड़े से एडवांस क्वेश्चन किए, है ना। अच्छा, ज्यादा ही क्वेश्चन नहीं किया, सिर्फ 8 ही क्वेश्चन किए हमने। ओके। और मैंने कहा था कि आज का लेक्चर वही बच्चा अटेंड करेगा, आज का लेक्चर वही बच्चा अटेंड करेगा जो ये 8 क्वेश्चन का रिवीजन करके आएगा, वरना आपको आज का लेक्चर अटेंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अगर आपने उन 8 क्वेश्चन का रिवीजन कर लिया है, तभी आप आज का लेक्चर देखो, वरना निकलो यहां से बाहर, है ना। और मैं उम्मीद करता हूं ये 8 क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए होंगे। चलिए साहब, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से। हम्म। साउंड बढ़ा दो, थोड़ी सी बढ़ जाए तो इसमें से। हम्म। बनाओ फटाफट इस क्वेश्चन को जल्दी से। हाँ जी। गजब, 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 गजब। लड़कियों की एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं है। बाबू, जो रीना है वो किसके बाएं 10वीं है? पल्लवी के। तो पहले पल्लवी को बैठाओ, है ना। तो पहले बैठाओ पल्लवी को, है ना, पल्लवी को बैठाओ। और पल्लवी के बाएं 10वीं रीना को बैठा दो, पल्लवी के बाएं 10वीं रीना को बैठा दो। लड़कियों की एक पंक्ति में जो रीना है वो पल्लवी के बाएं 10वीं है। रीना इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी। कुछ बच्चों ने क्या किया ना, है ना, कुछ बच्चों ने क्या किया, रीना को बाईं ओर से 10वां बैठा दिया। कुछ बच्चों ने क्या किया, रीना को बाईं ओर से 10वां बैठा दिया। जबकि भाई साहब, रीना बाईं ओर से 10वीं नहीं है। रीना बाईं ओर से 10वीं नहीं है।
रीना पल्लवी के बाएं 10वीं है, रीना इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी। जहां पल्लवी बैठी है उसके 10th लेफ्ट में रीना है, उसके 10th लेफ्ट में, उसके 10th लेफ्ट में रीना है। तो ये वाला फिगर बनेगा, ना कि ये वाला फिगर। जो की वर्ड किसके लिए है सर? हु वर्ड जो होता है वो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो जो की वर्ड है बेटा पल्लवी के लिए, पल्लवी दाएं छोर से 17वें स्थान पर है ना। हु वर्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा? पल्लवी को। पल्लवी 17th फ्रॉम द राइट हैंड, पल्लवी 17th फ्रॉम द राइट हैंड। बेटा ये जो है ना, ये दाई ओर से 17वें स्थान पर है। पल्लवी इज 17th फ्रॉम द राइट हैंड, पल्लवी दाई ओर से 17वें स्थान पर है, पल्लवी दाई ओर से 17वें स्थान पर है ना। और ये हो गया राइट हैंड हमारा। बेटा बड़े प्यार से जैसे जैसे कहते जाए वैसे वैसे फिगर बनाते जाओ, बड़े तसल्ली के साथ, पेशेंस के साथ, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। स्वाति रीना के दाएं से चौथी है, स्वाति इज 4th टू द राइट ऑफ रीना। बेटा रीना के दाएं चौथी कौन है? स्वाति। तो जहां रीना बैठी है उसके 4th राइट हैंड पे, उसके 4th राइट हैंड पे किसको बैठा दो? उसके 4th राइट हैंड पे स्वाति को बैठा दो। ये स्वाति हो गई, है ना। जहां रीना बैठी है उसके दाईं ओर चौथी कौन है? स्वाति। स्वाति हो गई। यदि स्वाति बाएं से 10वीं हो, स्वाति बाएं से 10वीं हो, है ना, तब पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? तब पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? अब बताओ टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? तो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। बाबू ये बताओ मुझे कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी है 10, ये दूरी है 4। अगर मैं से 10 में से 4 को घटा दूं, अगर मैं 10 में से 4 को घटा दूं तो ये दूरी मेरी कितनी बचेगी? ये दूरी मेरी बचेगी 6 की। अगर मैं 10 में से 4 को घटा दूं तो ये दूरी मेरी कितनी बचेगी? 6 की दूरी बचेगी। अब आप बताओ अब टोटल डिस्टेंस कितनी बन गई? यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी बन गई? सर 10 और 6 16, 16 और 17 33। टोटल डिस्टेंस मेरी बन गई 33 की। और 33 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 33 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? दूरी से एक कम। 33 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? दूरी से एक कम, यानी कि 32। समझ रहे हो? अगर 33 की डिस्टेंस है तो नंबर ऑफ पर्सन की वैल्यू हो जाएगी दूरी से एक कम। हाँ जी, एटलीस्ट और सम में कोई फर्क नहीं है, एटलीस्ट सम एक ही बात है, कम से कम और कुछ। हाँ, सिलॉक्स के अंदर तो बड़ा बेसिक सा फिगर बना है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि बेटा आज का लेक्चर वही बच्चा अटेंड करेगा जिसने पहले लेक्चर के 8 क्वेश्चन दोबारा सॉल्व किए। एक बार तो मैंने लाइव क्लास में कराए थे, है ना, फ्राइडे को। और बेटा प्लीज, अगर जिस बच्चे ने पहला लेक्चर अटेंड नहीं किया वो आज का लेक्चर ना देखे प्लीज। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं, वरना आप इसी में कंफ्यूज रहोगे कि कैसे घटाए और क्यों जोड़े। बस तुम इसी में कंफ्यूज रहोगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले इस लेक्चर का पहला लेक्चर देख लो। आज आपकी लाइव क्लास मत देखो, आज, है ना, इस चैप्टर का पहला लेक्चर देखो। जब आप पहले लेक्चर देख लो, 8 क्वेश्चन कर लो, उसके बाद ही आप आज का लेक्चर देखना प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है। हु वर्ड जो होता है वो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। हु, हुम, हुज, हु, हुम, हुज, हु, हुम, हुज, है ना, डेट और विच, है ना, जो कि, जिसकी, जिससे, जिसमें, जो कि, जिसकी, जिसमें, ये ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं सेकंड पर्सन को, यानी कि इनसे ठीक पहले जो पर्सन आता है ये उसके लिए होता है। ठीक है, इनसे ठीक पहले जो पर्सन आता है ये उनके लिए होता है। ठीक है। और अगर होता एंड, वाइल, बट, एंड, वाइल, बट, जैसे होता एंड, वाइल, बट, या सिर्फ कॉमा भी होता, है ना, और, जबकि, लेकिन, किंतु, परंतु, बंधु, ये सब सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन को, है ना। ये सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट पर्सन को, ऑब्जेक्ट यानी कि सेकंड पर्सन। जैसे कि यहां लिखा हुआ है ना, रीना इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी, तो रीना फर्स्ट पर्सन है, पल्लवी सेकंड पर्सन है। रीना सब्जेक्ट है, पल्लवी ऑब्जेक्ट है। तो रीना इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी, हु इज 17th फ्रॉम द राइट हैंड। हु वर्ड किसके लिए? पल्लवी के लिए। पल्लवी इज 17th फ्रॉम द राइट हैंड।
पल्लवी दाईं ओर से 17वीं है, पल्लवी दाईं ओर से 17वीं है। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 7 में बीच में यदि 5 है तो 6 क्यों हो रहा है? मेरे भाई भला हो तुम्हारा, सारा सत्यानाश कर दिया। मतलब पूरी पहली क्लास दोबारा से रिवीजन करवा दो। अरे घोचू गधे, यही तो मैं समझा रहा हूँ इस चैप्टर के अंदर तुम्हें, और क्या समझा रहा हूँ कि जो रैंक होती है, रैंक वो होती है डिस्टेंस, दूरी, दूरी, है ना। जैसे कि मैं एक फिगर बनाता हूं, ए बी सी, एक पंक्ति में ए है, बी है और सी है। ए बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, सी दाईं ओर से 15वें स्थान पर है, जो बी है वो ए के दाईं ओर 5वां है और सी के बाईं ओर छठा है ना। ये एक बेसिक सा फिगर है, ठीक है। हाँ जी, तो बाबू ये जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू रैंक, डिस्टेंस इज इक्वल टू रैंक। व्हाट इज द रैंक ऑफ ए फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, व्हाट इज द रैंक ऑफ बी फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, व्हाट इज द रैंक ऑफ सी फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? बताओ बेटा फटाफट से। ए का बाईं ओर से स्थान क्या है, बी का बाईं ओर से स्थान क्या है, सी का बाईं ओर से स्थान क्या है? जो बाईं ओर है बेटा वो ये है लेफ्ट हैंड, ये है बायां छोर। ठीक है, तो जो ए है वो बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, जो बी है बाईं ओर से 10 और 5 15वें स्थान पर है, और जो सी है वो बाईं ओर से 10 और 5 15 और 6, 10 और 5 15 और 6 21वें स्थान पर है, 21वें स्थान पर। अगर वही चीज मैं पूछूं व्हाट इज द रैंक ऑफ सी फ्रॉम द राइट हैंड, what is the rank of B from the right hand and what is the rank of A from the right hand? ये बताओ फटाफट से, है ना। C दाईं ओर से कितने स्थान पर है, B बाईं ओर से कितने स्थान पर है, A दाईं ओर से कितने स्थान पर है? तो बाबू C दाईं ओर से 15वें स्थान पर है, B दाईं ओर से 15 और 6 21वें स्थान पर है, और जो A है वो दाईं ओर से 15 और 6 21 और 5 है, 15 और 6 21 और 5 26वें स्थान पर, 26वें स्थान पर है। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी। अच्छा, दूसरी चीज, अगर मैं आपसे पूछूं कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, तो बेटा पर्सन की वैल्यू क्या होती है? किसी भी पर्सन की रैंक हमें लेफ्ट हैंड से पता हो और राइट हैंड से पता हो, तो लेफ्ट प्लस राइट -1 करते हैं, यानी कि 10, यानी कि 10 प्लस ये जो ए है इसकी राइट हैंड से रैंक कितनी है? 15 और 6 21 और 5 26, 10 प्लस 26। भाई ए का बाईं ओर से स्थान कितना है? 10, ए का दाईं ओर से स्थान कितना है? 26। तो 10 और 26 को आपस में जोड़ दो तो ये टोटल डिस्टेंस बन गई ना। ये क्या बन गई? ये टोटल डिस्टेंस बन गई, कुल दूरी बन गई, दूरी। और कुल दूरी में से एक कम कर दो तो 36 - 1 35, तो पर्सन की वैल्यू कितनी हो गई? 35 हो गई। अब मैं आपसे पूछूं पर्सन बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? ए और बी के बीच की दूरी है 5, तो अगर इनके बीच की 5 दूरी है तो पर्सन की वैल्यू 4 होगी। अब मैंने आपसे कहा कि ए और बी में पहले से आपको ना 4 व्यक्ति बताए गए हैं कि ए और बी के बीच में 4 व्यक्ति हैं, तो 4 व्यक्तियों को बिठाने के लिए इनके बीच की दूरी कितनी होगी? 5 होगी ना, है। इनके बीच की दूरी कितनी होगी? इनके बीच की दूरी 4 होगी ना। क्वेश्चन नंबर 9 में रीना और स्वाति के बीच में 4 पर्सन थे, बट फिगर में तो एक ज्यादा दर्शाया है ना। सीधी सी बात है, पर्सन की वैल्यू और डिस्टेंस की वैल्यू में अंतर होता है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था बेटा? स्वाति रीना के दाईं ओर चौथी है, चौथी वो स्थान दिया हुआ है, स्थान का मतलब दूरी दी हुई है, वो पर्सन की वैल्यू नहीं दी गई। ये पर्सन की वैल्यू नहीं है, ये डिस्टेंस दी गई है, दूरी। 4 स्थान क्वेश्चन में बोला गया है, 4 स्थान, 4 स्थान का मतलब 4 की दूरी है। ये रैंक दी गई है, रैंक। ये पर्सन की वैल्यू नहीं दी गई, हम यहाँ पे 5 नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर मान लो क्वेश्चन में नंबर ऑफ पर्सन दिए गए हैं तो हम अपने फिगर में पर्सन्स को रिप्रेजेंट नहीं करते, हम हमेशा डिस्टेंस बनाते हैं, ठीक है। हम क्या बनाते हैं? दूरी बनाते हैं, दूरी। जैसे कि
है। जैसे कि ये है स्वाति, जो कि बाईं ओर से 15वें स्थान पर है। ये है नुपुर, है ना, ये है नुपुर जो कि दाईं ओर से 10वें स्थान पर है। अगर इनके बीच में 10 लड़कियां हैं, देयर आर 10 गर्ल्स बिटवीन देम, इनके बीच में 10 लड़कियां हैं, तो भाई साहब इनके जो बीच की दूरी बनाएंगे ना हम, दूरी पता कितने की दूरी बनाएंगे? हम 10 नहीं बना सकते। अगर इनके बीच में 10 लड़कियां हैं तो इनकी जो बीच की दूरी बनेगी वो 11 की दूरी बनेगी, क्योंकि 11 की दूरी में ही 10 लड़कियां हो सकती हैं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा है, तो ये स्वाति है जो कि बाईं ओर से 15वें स्थान पर है। इनके बीच में 10 लड़कियां बैठाता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये है नुपुर। अच्छा ये बताओ, नुपुर का कितना स्थान दिखाई दे रहा है तुम्हें? 15 और 11, 26वां स्थान दिखाई दे रहा है। 15 और 11 26। जरा देखना नुपुर का 26वां स्थान है कि नहीं है। ये 15 है, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो नुपुर बेटा 26वें स्थान पर है कि नहीं है? अगर स्वाति और नुपुर के बीच में 10 लड़कियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो नुपुर का बाईं ओर से क्या स्थान होगा? अगर ये 15वें स्थान पर है तो 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, तो नुपुर का बाईं ओर से 26वां स्थान होगा कि नहीं होगा? हाँ सर बिल्कुल होगा। अब यहां से अगर मैं ये नंबर ऑफ गर्ल्स को हटा दूं, अगर मैं नंबर ऑफ गर्ल्स को हटा दूं और मैं पूछूं व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन नुपुर एंड स्वाति, तो बाबू नुपुर और स्वाति के बीच की दूरी क्या है ये बताना। ये बीच की दूरी क्या है? अगर मैं 10% को हटा दूं तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी? 26 माइनस का 15, 26 माइनस का 15, तो इनके बीच की दूरी 11 होगी। देखो है कि नहीं है बीच की दूरी 11? तो अगर बीच की दूरी 11 है तो उसका मतलब बीच में जो पर्सन है ना वो 10 है, 10। ठीक है, रिप्लाई प्लीज, रिप्लाई प्लीज, रिप्लाई प्लीज। ये कौन है गधा जो पिछले 1 घंटे से रिप्लाई प्लीज किया जा रहा है? इसका क्वेश्चन क्या है इसे खुद नहीं पता, लेकिन इसको रिप्लाई चाहिए। पेज नंबर 588 में थोड़ा डाउट है। हाँ, तो आस्क डाउट सेक्शन में भेज दो फोटो खींच के, तो पेज नंबर 528 को। अब तुम समझ गए बीच की दूरी 11 कैसे आ गई? मैंने इस चीज को प्रूफ कर दिया कि नहीं कर दिया? और प्रूफ करना है दोबारा? ए बी सी डी ई एफ जी एच। ये बताओ बेटा, जो सी है वो बाईं ओर से कितने स्थान पर है? सर सी बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। अच्छा जो एच है वो बाईं ओर से कितने स्थान पर है? सर एच जो है बाईं ओर से 8वें स्थान पर है, 8वें स्थान पर। मुझे एक बात बताओ, इनके बीच की दूरी कितनी होगी? सर 8 में से 3 घटा दो। सर इनके जो बीच की दूरी होगी ना वो होगी 5। इनके बीच की दूरी कितनी होगी? 5 होगी। 8 माइनस का 3, 5। अब ये बताओ 5 की दूरी में बीच में लेटर कितने हैं? 5 की दूरी में लेटर कितने हैं? 5 की दूरी में लेटर कितने हैं? 5 4 या 6? सर जितनी दूरी होती है उससे एक कम लेटर होते हैं, है ना। कितने लेटर हैं बीच में? 1 2 3 4। तो हम कभी भी ना इस चीज को रिप्रेजेंट नहीं करते। हम हमेशा किसको रिप्रेजेंट करते हैं? हम हमेशा डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। जी, ये जो कोडिंग डिकोडिंग या नंबर सिस्टम का, देखो कोई भी जब आप डाउट आस्क डाउट सेक्शन में भेजते हो ना, आस्क डाउट सेक्शन में जब भी डाउट भेजते हो तो बेटा हमेशा याद रखना, ठीक है, हमेशा याद रखना अपना क्वेश्चन विद ऑप्शन भेजोगे, विद ऑप्शन। विदाउट ऑप्शन अपना डाउट आप नहीं भेजोगे, है ना। विद ऑप्शन ही भेजोगे, विकल्पों के साथ ही अपना डाउट भेजोगे। बिना विकल्प के अपना डाउट आप बिल्कुल भी नहीं भेजोगे। विदाउट विकल्प कभी भी नहीं, क्योंकि जो रीजनिंग है बेटा वो कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट सब्जेक्ट है ना। यहां बिना ऑप्शन के कुछ नहीं है।
अब मैंने जो कल की मतलब जो पहली क्लास थी ना रैंकिंग की, वो दोबारा से पूरी रिवाइज कर दी। और अब किसी ने पूछा ना कि सर ये -1 +1 क्यों हो रहा है, तो बेटा मुर्गा बना के ना अंडे दिलवा दूंगा तुमसे। हाँ जी। हाँ, मेंस के लिए ये बहुत काफी है, हम जो पढ़ा रहे हैं ना वो मेंस का भी और ऊपर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 अपने आप रिपीट हो जाएगा, 8 भी अपने आप रिपीट हो जाएगा जब तुम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 10 को। हाँ जी, एक एक करके लोगों को बैठाओ बेटा, तसल्ली के साथ बैठाओ, पेशेंस के साथ बैठाओ। हड़बड़ाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है किसी को भी, है ना। चलिए साहब, तो एक पंक्ति में इंदु बाएं छोर से 7वें स्थान पर है, तो भैया पहले इंदु को बैठाओ आराम से बाईं ओर से 7वें स्थान पर। स्थान का मतलब दूरी। शी इज इंदु, जो कि बाईं ओर से 7वें स्थान पर है। जया दाईं ओर से 9वीं है, जया को दाईं ओर से 9वें स्थान पर बैठा दो। दाएं छोर से जया को बैठा दो 9वें स्थान पर। लेकिन हमने दूसरी पॉसिबिलिटी भी बना ली, इंदु बाईं छोर से 7वीं है और जो जया है वो दाएं छोर से 9वें स्थान पर है। जब वे अपनी स्थिति को आपस में बदलती हैं, व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन। पोजीशन इंटरचेंज का मतलब है कि इंदु की जगह जया को बैठा दो, जया की जगह इंदु को। यह है पोजीशन इंटरचेंज का मीनिंग। देखो, जब वे अपना स्थान आपस में बदलती हैं, स्थान बदलने का मतलब है जया की जगह इंदु आ गई और इंदु की जगह जया आ गई। ठीक है, तो इंदु जैसी अपनी स्थिति आपस में बदली, तब क्या हुआ, तब इंदु बाएं छोर से 17वीं बन जाती है। जैसे ही इन्होंने अपनी पोजीशन आपस में चेंज करी, तब ये जो इंदु है ना, इंदु ये बाईं छोर से 17वीं बन जाती है। अच्छा, अभी इंदु क्या है, अभी इंदु बाईं ओर से 7वें स्थान पर है। अभी इंदु बाईं ओर से 7वें स्थान पर, जैसी पोजीशन इंटरचेंज हुई तो इंदु बाईं छोर से 7 की जगह ना 17वें स्थान पर आ जाती है। तब इंदु बाएं छोर से 7 की जगह ना 17वें स्थान पर आ जाती है। अच्छा, एक बार बताओ, क्या इस सिचुएशन में कभी भी इंदु बाएं छोर से 7 की जगह 17वें स्थान पर आ सकती है? सर, सेकंड पॉसिबिलिटी में जो इंदु है ना, पहले बाईं ओर से 7वें पे स्थान पे थी। अब वही इंदु बेटा बाईं ओर से जो दूरी होगी ना, वो हमेशा 7 से कम होगी। इसका मतलब ये है कि अगर पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद हमारी डिस्टेंस कम हो रही है, अगर पोजीशन इंटरचेंज होने के बाद हमारी डिस्टेंस कम हो रही है, तो हम ये वाला केस कंसीडर करेंगे। और अगर पोजीशन इंटरचेंज हो गए, पोजीशन हमारी बढ़ रही है, तो फिर हम ये वाला केस कंसीडर करते हैं। तो अभी फिलहाल हम ये वाला केस कंसीडर नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि पोजीशन इंटरचेंज करके हमारी पोजीशन बढ़ रही है, तो हम ये वाला केस कंसीडर करेंगे। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व बेटा। टोटल दूरी कितनी बनी, 17 और 9 26 की दूरी बनी, 26। और 26 की दूरी में पर्सन कितने होंगे, 26 की दूरी में पर्सन कितने होंगे, 26 की दूरी में पर्सन होंगे 25। 26 की दूरी में पर्सन कितने होंगे, 25। चलो, अगले क्वेश्चन के लिए मैं टॉप 20 स्टूडेंट के नाम लेने के लिए तैयार हूं। फटाफट से आंसर दो, है ना। और जो पूछा है
उस क्वेश्चन का आंसर देना, अपनी मर्जी से कुछ भी आंसर मत देना, ठीक है। हाँ जी, अपनी मर्जी से कुछ भी आंसर मत देना। चलिए साहब, देखते हैं पहले टॉप 20 स्टूडेंट कौन से होंगे जो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। जल्दी। सबसे पहले पोजीशन पर है धर्मेंद्र। कॉन्ग्रेचुलेशन धर्मेंद्र, आपको मिलता है 51,000 रुपए का उधार इनाम। सेकंड पोजीशन पर है दिनेश, थर्ड पोजीशन पर है सौरभ, फोर्थ पोजीशन पर है रोहन, फिफ्थ पोजीशन पर है फिफ्थ पोजीशन पर है बहुत बढ़िया जीतू। दीज आर द टॉप 5 स्टूडेंट। उसके बाद है सौरभ, भूपेंद्र, सनी, राहुल, आदिल। बहुत बढ़िया, वेल डन, गुड जॉब, शाबाश, बेहतरीन। दिनेश, प्रियांशु, निधि, शिवम, राहुल, आलोक, भरत, अभिषेक, पवन, करण। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गोपाल, श्याम, प्रियंका, निधि, गौरी, एमजी, अभिषेक, राजा, राहुल। बहुत बढ़िया, मोहित, श्याम, गौरी, सचिन। बहुत बढ़िया, वेल डन, गुड जॉब, बेहतरीन जॉब, शाबाश। चलिए साहब, बाबा बाबा, अब मत कमेंट करो, बहुत सारे कमेंट आ गए तुम्हारे, बहुत सारे कमेंट आ गए बेटा, डिलीट नहीं हो पा रहे इतने कमेंट। एक बच्चे की पंक्ति में दीप्ति बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, कमल दाईं ओर से 8वें स्थान पर है। तो भैया दीप्ति को बैठाओ बाईं ओर से 10वें स्थान पर, शी इज दीप्ति। एंड कमल को बैठाओ दाईं ओर से 8वें स्थान पर, ही इज कमल। जब वे आपस में अपने स्थान बदलते हैं, जैसे इन्होंने पोजीशन बदली, दीप्ति की जगह कमल आया, कमल की जगह दीप्ति, जैसे ही पोजीशन इंटरचेंज हुई तो कमल दाएं छोर से 15 बन गया। भाई साहब कमल दाएं छोर से 8 था, 8 की जगह कमल दाएं छोर से 15 बन गया, यानी कि कितना खिसक गया कमल, 15 माइनस का 8, 7। कमल कितना खिसक गया, कमल बेटा अगर 8 से 15 बनेगा तो 7 खिसक गया। कमल कितना खिसक गया, 7। तो जो 7 है ना वो इनके बीच की दूरी है। जो 7 है बेटा नवा क्वेश्चन में कुछ नहीं है, खुद रिपीट कर लेना, सॉल्व हो जाएगा अपने आप। तो 15 माइनस का 8 कितना, 7। अब बताओ व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ दीप्ति फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। दीप्ति का बाएं छोर से नया, बेटे जितना कमल खिसका है उतनी ही दीप्ति खिसकेगी। तो दीप्ति 10 पे थी, वो भी 7 खिसक गई। तो 10 से 7 बढ़कर कितनी होगी दीप्ति, 17। क्योंकि जब ये दोनों आपस में अपना पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं तो दोनों बराबर की दूरी स्विच करेंगे। जितनी दूरी कमल खिसकेगा उतनी ही दूरी जया खिसकेगी, सॉरी दीप्ति खिसकेगी। दोनों की डिस्टेंस में बराबर का बदलाव होगा, बराबर का। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो तसल्ली से, सॉल्व करो इसको। कैसे सॉल्व करोगे? हम्म। हाँ जी,
एक पंक्ति में टीना बाएं छोर से 15वीं है, तो भैया टीना को बाएं छोर से 15वें स्थान पर बैठा दो। मना थोड़ी कर रही है टीना बैठने से, है रिक्वेस्ट करो टीना से, प्यार से बोलो कि दीदी जरा बैठना बाईं ओर से 15वें स्थान पर, तो दीदी बैठेंगी। चलिए टीना दीदी को बैठा दिया। अब रजनी दाईं ओर से 16वीं है, अब रजनी दीदी को बैठाओ। रजनी जो है वो टीना के दाईं तरफ है। भैया बोला गया है जो रजनी है वो टीना के दाईं तरफ है। रजनी इज राइट टू टीना, जहां टीना है उसके राइट साइड में रजनी दीदी बैठी है। और ये दीदी कहाँ है? ये दीदी राइट हैंड से 16th प्लेस पर है, ये दाईं ओर से 16वें स्थान पर है। अच्छा, जब टीना को अपने स्थान से 5 स्थान बाएं खिसकाते हैं, व्हेन टीना इज शिफ्टेड टू हर लेफ्ट बाई 5 प्लेसेस। अच्छा, इन दीदी को कहां शिफ्ट करना है? लेफ्ट में शिफ्ट करना है। तो बेटा इनका लेफ्ट क्या होगा? जो हमारा लेफ्ट है, तो हम लेफ्ट में खिसका रहे हैं। कितना खिसका रहे हैं? 5 प्लेस। 5 स्थान का मतलब 5 की दूरी है ना, डिस्टेंस हमने शिफ्ट कर दिया। तो ये दीदी पहले 15 पर थी, 15 से 5 खिसक के 10 पर आ गई। और जैसे मैंने इनको खिसकाया तब तब टीना और रजनी के बीच में, तब टीना और रजनी के बीच में कितनी लड़कियां होती हैं? 8। यानी कि इनके बीच में, इनके बीच की दूरी कितनी होगी बेटा? डिस्टेंस, क्योंकि फिगर तो बनेगा डिस्टेंस से। अगर बीच में 8 गर्ल्स है तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 9 की होगी, क्योंकि फिगर में हमेशा हम डिस्टेंस ही रिप्रेजेंट करेंगे, पर्सन को कहीं भी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो बाबू। टोटल 10 और 9 19 और 16 35। और 35 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 35 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 34, 34। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का आंसर एकदम परफेक्ट था, एकदम परफेक्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए बनाओ, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। आपकी वजह से हर क्वेश्चन में मुझे 36 सेकंड लगते हैं। और कम टाइम भरो बेटा, 36 सेकंड भी ज्यादा है। 10 15 20 सेकंड, हाँ रैंकिंग में तो 36 सेकंड चलो ठीक है, लेकिन जो बाकी के टॉपिक्स हैं उनमें तो 36 सेकंड से कम ही लगने चाहिए। उनमें तो मुश्किल से 25-30 सेकंड लगने चाहिए, 20-25-30 सेकंड। उनमें नहीं लगने चाहिए ज्यादा, है ना, उनमें कम ही समय लगना चाहिए आपको। बनाओ फटाक से, जल्दी से। बहुत सारे बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं 60।
जितने भी बच्चे 60 आंसर दे रहे हैं ना वो मुर्गा बन जाए और जोर से चिल्लाएं कुकुड़कू। उनको मुर्गा बनने की जरूरत है। एक उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में, इन अ क्लास अमंग दी पास्ट स्टूडेंट, देखो पास हुए छात्रों की बात हो रही है, पास हुए छात्रों की बात हो रही है। इन अ क्लास अमंग दी पास्ट स्टूडेंट, नीता ऊपर से 22वीं है। जो नीता है ना वो ऊपर से 22वीं है, 22वीं। नीता इज 22nd फ्रॉम द टॉप इन अ क्लास अमंग द पास्ट स्टूडेंट। नीता इज 22nd फ्रॉम द टॉप। कमल नीता से 5 स्थान नीचे है। नीता से भी 5 स्थान नीचे कौन है? कमल है। एंड और नीचे से बेटा और वर्ड किसके लिए है? और वर्ड कमल के लिए है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। कमल नीचे से 34वें स्थान पर है। कमल नीचे से 34वें स्थान पर है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 22 और 5 27 और 34 61 की दूरी हो गई। इस 61 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 61 की दूरी में पर्सन होंगे 60। 61 की दूरी में पर्सन की वैल्यू कितनी हो गई? पर्सन की वैल्यू हो गई 60 हो गई, है ना? पर्सन की वैल्यू 60 हो गई, ठीक। लेकिन क्या ये टोटल नंबर ऑफ पर्सन है? नहीं सर, ये टोटल नंबर। अब आया ना सबका आंसर एकदम सही, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन। यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का असफल विद्यार्थियों से अनुपात 4:1 है, इफ द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट हु पास्ड टू दोज हु फेल्ड इज 4:1, बेटा पास और फेल का रेशियो 4:1 दे रखा है, तो यहां से हम फेल हुए छात्रों की संख्या पता कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। और क्लास में कितने छात्र पास हुए हैं? 60, है ना? तो फेल कितने हो गए? फेल हो गए 15। खत्म। तो बेटा पास हुए हैं 60, फेल हुए हैं 15। तो बाबू टोटल कितने हो गए? फेल हुए हैं 15, तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 75। टोटल हो गए 75। बहुत बढ़िया। चलिए साहब, नेक्स्ट। हम्म अभी भले ही बेटा रैंकिंग के क्वेश्चन में आपको समय लग रहा है, लेकिन मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, जैसे जैसे चैप्टर खत्म होगा ना, उसके बाद आप रैंकिंग के क्वेश्चंस को ना हवा में उड़ा दोगे, हवा में, और वो भी चुटकी बजाते। लेकिन अभी आप सीखने की स्टेज पर हो, अभी आप चीजों को सीख रहे हो, समझ रहे हो। जब एक बार अच्छे से सीख समझ लोगे, उसके बाद ये चैप्टर आपके लिए एकदम हलवा है, हलवा। समझ रहे हो? हाँ जी, गाजर का हलवा है, जिसमें बादाम डले हुए हैं, काजू डले हुए हैं, है ना? बादाम काजू सब डले हुए हैं।
हाँ जी, नहीं बना क्वेश्चन? इतनी देर में तो तुम एक एक करके सारे लोगों को बैठा देते। चलिए, मैं आपको एक चीज यहां पर सिखाना चाहूंगा, शायद मैंने आप लोगों को बताई थी जब ये चैप्टर शुरू किया था। एक कंसेप्ट मैंने आप लोगों को सिखाया था ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, ये वाला याद है? ये वाला कंसेप्ट, हम्म, ये वाली चीज आपको याद है कि पहले ऊपर आगे, है ना, बाद में नीचे और पीछे, अहेड बिफोर टॉप, बिहाइंड आफ्टर और बॉटम। याद है ना आपको ये वाला कंसेप्ट जो मैंने पहली क्लास में समझाया था? ठीक है, हाँ जी। तो बस वही चीज है, बस वही चीज है मेरे भाई। योर पॉडकास्ट इज अमेजिंग, शुक्रिया। तो वही कंसेप्ट इस क्वेश्चन में भी अप्लाई करना है हमें। ठीक है, सेम कंसेप्ट अप्लाई करना है, सेम जो कंसेप्ट हमने सीखा था। 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियां लड़कों की तुलना में दोगुनी है। इन अ क्लास ऑफ 60 गर्ल्स आर ट्वाइस टू दैट ऑफ बॉयज। बेटा टोटल कितने हैं? 60। गर्ल्स आर ट्वाइस टू दैट ऑफ बॉयज, लड़कियां दोगुनी है, यानी कि लड़कियां 40 है और लड़के कितने हैं? लड़के हैं 20। ठीक है, मोहित ऊपर से 15वां है। मोहित ऊपर से 15वां है। मोहित इज 15 फ्रॉम द टॉप। मोहित इज 15 फ्रॉम द टॉप। मोहित ऊपर से 15वां है। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मोहित 15वां है तो मोहित से पहले कितने बच्चे हैं? अगर मोहित ऊपर से 15वां है तो मोहित से पहले कितने बच्चे हैं? मोहित से पहले 14 बच्चे हैं, क्योंकि 15वां तो खुद मोहित है। इन 14 बच्चों में कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं। क्या आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि इन 14 बच्चों में कितने लड़के और लड़कियां हैं? सर, मोहित के आगे 5 लड़के हैं। मोहित के आगे 5 लड़के हैं। आगे का मतलब पहले ऊपर होता है, तो ऊपर की तरफ ना 5 लड़के हैं। तो बेटा इन 14 में से कितने लड़के हैं? इन 14 में से 5 लड़के हैं। क्वेश्चन में यह बताया गया है कि मोहित के आगे 5 लड़के हैं। तो बाबू मोहित 15वां है, मोहित से पहले 14 है और 14 में है 5 लड़के। ये इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, इसके अलावा हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अच्छा ये एक बात बताओ, 14 में से अगर 5 लड़के हैं तो 14 माइनस का 5 9। तो बेटा लड़कियां कितनी हो गई? लड़कियां हो गई 9। बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, 60 बच्चे हैं टोटल, तो बेटा मोहित का ऊपर से अगर 15वां स्थान है तो मोहित का नीचे से क्या स्थान होगा? तो मैं 61 में से 15 घटा दूं, क्योंकि एक ज्यादा में से घटाते हैं। तो 61 माइनस 15 46। तो मोहित जो है वो नीचे से 46वें स्थान पर होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। अच्छा इन 46वां स्थान अगर मोहित का है तो मोहित के नीचे कितने बच्चे हो गए? मोहित के नीचे 45 बच्चे हो गए कि नहीं हो गए? 45 बच्चे, हाँ सर। अच्छा क्लास में जो लड़कियां हैं, क्लास में लड़कियां टोटल कितनी है? 40। 40 लड़कियों में से 9 लड़की आगे हैं। 40 लड़कियों में से 9 लड़की आगे हैं। तो 40 माइनस का 9, 40 माइनस का 9, 31 लड़कियां मोहित के पीछे होंगी। 40 माइनस का 9, 31 लड़कियां मोहित के पीछे होंगी, है ना? अच्छा 45 बच्चे मोहित के पीछे हैं। 45 में से 31 लड़कियां हो गई, तो बेटा लड़के कितने बचे? लड़के बचे 14। 45 माइनस 31 14। अब आप देखो टोटल 20 लड़के हैं कि नहीं है? 14 लड़के मोहित के नीचे, 5 लड़के मोहित के ऊपर, 14 और 5 19, और एक खुद मोहित, 20वां बच्चा। तो ये कंप्लीट फिगर बनेगा। हाउ मेनी बॉयज आफ्टर मोहित? मोहित के बाद में कितने लड़के हैं? 14। कितनी लड़कियां मोहित के आगे हैं? 9। कितनी लड़कियां मोहित के बाद में है? 31। तो ये बनेगा कंप्लीट फिगर। समझ रहे हो? ये फिगर बनेगा। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं एक बार। मोहित ऊपर से 15वां है, तो मोहित के पहले 14 बच्चे हो गए, क्योंकि 15वां तो खुद मोहित है। अब इन 14 में 5 लड़के हैं, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 14 माइनस का 5 9 लड़कियां। तो हमें ये पता चल गया कि 5 लड़के आगे हैं, 9 लड़कियां आगे हैं।
मोहित के आगे 14 में 5 लड़के हैं और 9 लड़कियां हैं, ये चीज हमें पता चल गई। अच्छा, टोटल लड़कियां हैं 40, 40 में से 9 घटा दो, बची 31, तो 31 लड़कियां मोहित के पीछे हैं, हमें ये भी पता चल गया 31 लड़कियां मोहित के पीछे हैं। अच्छा, टोटल लड़के 20 है, 5 लड़के आगे हैं, एक छठा खुद मोहित है। भैया 5 लड़के आगे, एक छठा खुद मोहित, तो 20 में से 6 माइनस कर दो तो 14 लड़के मोहित के पीछे हो गए, 14 लड़के मोहित के पीछे हो गए, खत्म कहानी। ठीक है बेटा, 5 लड़के आगे हैं, यानी कि मोहित से पहले 5 लड़के हैं। आप कितना अच्छा पढ़ा लेते हो। हाँ जी, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, एकदम बेसिक क्वेश्चन। और जब आप कल मुझसे मुलाकात करोगे ना, तो इन सारे क्वेश्चंस का रिवीजन करके आना बाबू, वरना कल का लेक्चर अटेंड मत करना। ठीक है, मैंने अभी तक आपसे कभी नहीं बोला कि आप रिवीजन करके आओ, लेकिन सिर्फ स्पेशली रैंकिंग के लिए मैं कह रहा हूं, है ना। और एक सिलॉक्स चैप्टर है, उसके लिए कहते हैं हम। ठीक है, ये 2 ऐसे चैप्टर हैं जिसमें हम कहते हैं कि जो भी आप पढ़ते हो, अगली क्लास तब अटेंड करो जब आप पुराना रिवाइज करो। और सिलॉक्स और रैंकिंग दोनों ही ऐसे चैप्टर हैं जिसमें हम रेगुलर बेसिस पे थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं, थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं बहुत ढेर सारा पढ़ाते हैं। हाँ जी, तो थोड़ा थोड़ा हम पढ़ते हैं रेगुलर बेसिस पे सिलॉक्स और रैंकिंग में। इसमें हम कभी पूरी क्लास नहीं लेते, थोड़ी थोड़ी क्लास लेते हैं, ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ सको बहुत बेहतरीन तरीके से, है ना। ए ऊपर से 10वें स्थान पर है, तो ए को ऊपर से 10वें स्थान पर बैठा दो, ही इज ए, जो भी है। बी नीचे से 15वें स्थान पर है, बी नीचे से 15वें स्थान पर बैठा दो, बी नीचे से 15वें स्थान पर बैठा दो। सी ऊपर से 18वें स्थान पर है, सी को ऊपर से 18वें स्थान पर बैठा दो, ही ये सी है। यदि सी दोनों के ठीक बीच में हो, बाबू सी जो है ए और बी के ठीक बीच में है, सी ए और बी के ठीक बीच में है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जितनी डिस्टेंस ए और सी की है उतनी ही डिस्टेंस बी और सी की भी है। क्या मुझे आप बता सकते हो ए और सी की डिस्टेंस कितनी है? क्या मुझे बता सकते हो ए और सी की डिस्टेंस कितनी है? सर ए और सी की जो डिस्टेंस है वो 18 माइनस का 10 8 है, 18 माइनस का 10 8। तो जितनी डिस्टेंस ए और सी की है उतनी ही डिस्टेंस बी और सी की भी होगी 8। टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? 10 और 18, 10 और 8 18 और 8 26 और 15 41। और 41 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? डिस्टेंस -1। 41 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? डिस्टेंस -1, है ना। ये क्वेश्चन तो बेटा बिना फिगर के हो जाएगा, बस ऐसे ही पढ़ के। इन अ क्लास देयर आर टोटल 50 स्टूडेंट, भारतीज रैंक इज 15th। बेटा भारती की रैंक 15 दे रखी है, जब क्लास में आपकी रैंक दी और ये बताया नहीं जा रहा कि ये रैंक कहां से है, तो बाय डिफॉल्ट वो रैंक बेटा ऊपर से होती है। तो भारती का ऊपर से 15वां स्थान दिया हुआ है। ठीक है, भारतीज रैंक इज 15th इन अ क्लास, यानी कि भारती ऊपर से 15वें स्थान पर है। एंड दिव्या इज 4 रैंक अहेड भारती, और जो दिव्या है वो भारती से 4 स्थान आगे है। अगर दिव्या भारती से 4 स्थान आगे है, अगर दिव्या भारती से आगे है और भारती की रैंक 15 दे रखी है और दिव्या भारती से आगे है, तो क्लास में जो व्यक्ति आगे होता है उसकी रैंक उतनी ही कम हो जाती है। क्लास में जो व्यक्ति आगे होता है उसकी रैंक उतनी ही कम हो जाती है। तो कितनी रैंक हो गई बेटा दिव्या की? 11। इसमें तो कुछ था ही नहीं। तो कल जब आप मुझसे मुलाकात करोगे ना, तो ये 11 के, ये 16 के 16 क्वेश्चन का रिवीजन करके आना, वरना कल का लेक्चर देखना मत। समझ रहे हो? आपको कसम है अपनी होने होने वाली बीवी और होने वाले पति की, कि कल अगर आते हो तो इन 16 क्वेश्चन का रिवीजन करके आना, वरना तुम्हारी होने वाली पत्नी और तुम्हारी होने वाला पति है एकदम जैसा आप सोच रहे हो उसके विपरीत आपको मिलेंगे अगर तुमने कसम तोड़ी तो। ठीक है, चलिए, तो लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा बाय बाय। हाँ, दिल्ली पुलिस हो, यूपीएसआई हो, चिंता मत करो, तुम सब फोड़ डालोगे।